चलो स्टार्ट करते हैं। जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि आपने देखा है कि हमने ये जो चैप्टर कंप्लीट कर दिया था रेशियो एंड प्रपोर्शंस का, लेकिन फिर मैंने सोचा कि एक वीडियो और इसका हो ताकि आप लोगों के जितने भी एग्जाम में पीछे एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, सारे एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं ये, और मैं सभी एनालाइज करके सारे वीडियो को देख करके और पूरा खगोल करके जितने भी एग्जाम अभी तक हुए हैं 2022 और 2023 में, तो सारे के सारे इसी टॉपिक से, स्पेशली इसी टॉपिक से जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन से जितने भी क्वेश्चंस बने हैं, मैं सारे के सारे टॉपिक से उठा के लेके आया हूं, सारे के सारे क्वेश्चंस उठा के लाया हूं उस टॉपिक से, ताकि आपको क्या होगा कि आप उससे देखोगे और आपको पता चलेगा कि अब जो लेवल हो गया है भाई, कोई टॉपिक आप अभी तक क्या तैयारी करते रहते, सिंपल क्वेश्चंस करते थे आप, या फिर हार्ड ही हार्ड करते थे। आपको सिंपल भी नहीं करना है, आपको हार्ड भी नहीं करना है, आपको दोनों तरीके से करना है, चाहे वो सिंपल हो और चाहे हार्ड हो। तो आपको हर तरीके के क्वेश्चन करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि देखो एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, और वही क्वेश्चंस में उठा के एग्जैक्ट लेके आया हूं। क्लियर है? और आपको मैं बताऊंगा कि कौन कौन से एग्जाम में ये आया हुआ है, क्वेश्चन आया हुआ है। क्लियर है? चलो तो देख, कहते हैं कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो आपसे कई गुना छोटी है, आप अपनी प्रॉब्लम से कई गुना बड़े हो। प्रॉब्लम को देख करके आपको झुकना नहीं है। प्रॉब्लम आती है जाएगी, प्रॉब्लम आपको मजबूत करके चली जाती है। तो प्रॉब्लम को कभी भी आप प्रॉब्लम मत मानो, प्रॉब्लम को बिल्कुल समझो कि आप के सामने जो प्रॉब्लम है वो कुछ भी नहीं है। अरे तुम तो रे माझी हो रे, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। चलो तो देखते हैं कि आज का क्वेश्चन जो होता है, आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले होता है। पहला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, करो इसको, क्वेश्चन को क्या बोल रहा है, क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में, समझो। देखो करो इसको। पहला क्वेश्चन बोल रहा हुआ है कि जो टॉम है, टॉम जेरी का पीछा कर रहा है और उतने ही समय में टॉम 8 बार कूदता है। उतने ही समय में टॉम 8 बार कूदता है और जेरी 6 बार कूदता है, किंतु 7 बार कूदने पर टॉम जितनी दूरी तक जेरी 5 बार कूदने पर जाता है, टॉम और जेरी की चाल का अनुपात हमसे पूछा गया है। देखो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन मैं आपको करवाया था, ऐसे क्वेश्चंस आपको करवाया था और बहुत ही इजी होते हैं। और ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन कहाँ पर आया हो, देखो उसमें लिखा हुआ है कि एसएससी CHSL 2014 में ये आया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं और इतना इजी क्वेश्चन होता है। करो उसका आंसर क्या आएगा, फटाफट से बताओ। देखो क्या बोला गया है कि जो टॉम है, क्या है, टॉम है और जेरी है, यही दोनों है। टॉम और जेरी दे रखा है। टॉम कितनी बार कूद रहा है, टॉम कूद रहा है 8 बार, तो जेरी 6 बार कूद रहा है। ये अनुपात हो गया उनका। क्लियर? टॉम 8 बार कूद रहा है और जेरी 6 बार कूद रहा है। फिर बोला गया है कि टॉम जितनी 7 कदम चलता है, टॉम जितनी 7 कदम चलता है, जेरी कितना चलता है, 5 कदम चलता है। टॉम जितना 7 कदम चलता है, टॉम और जेरी कितना चल रहा है, 5 कदम के बराबर चल रहा है। आपको ऐसे क्वेश्चनों में आपको क्या करो, सिंपल सी बात है, ये इनके क्या निकल गए, अनुपात निकल गए। बस आप क्या करो, इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो तो कितना आ जाएगा, 40 आ गया, और इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो तो कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। बस यही इनका अनुपात हो गया। अब बस कट रहा है तो काट दो इसको, तो कट रहा है तो काट दो, तो कितना आ जाएगा, 20:21 हो गया। यही इन दोनों के बीच का अनुपात हो गया, टॉम और जेरी के चाल का अनुपात बन गया। कितना इजी से हो गया। और एग्जाम में आता है तो आप क्या x मान के करोगे, कभी कुछ और मान के करोगे, तो आप उसी में उलझ जाओगे। आप सिंपल तरीका देखो, टॉम का बोला गया, जेरी का बोला गया, टॉम का 1 कदम, इसके इतने कदम है, बराबर से क्रॉस मल्टीप्लाई करके फटाफट से आपका आंसर आ गया। बताओ कितना स्टेप हुआ, कितना हुआ, कितना टाइम लगा इसमें, केवल 5 सेकंड का क्वेश्चन है ये। समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। और हाँ, इसको कमेंट करते जाना सब लोग, इसके जितने भी क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं कमेंट करते जाना आप लोग। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, समझो, पढ़ो इसको, क्या दे रखा है। चुनाव वाला क्वेश्चन है, पढ़ो इसको फटाफट से, बताओ क्या दे रखा है। और बाकी के सारे कमेंट करते जाएंगे, अपने अपने आंसर जिसके भी आते हैं अपने कमेंट करते जाओ। और कमेंट फालतू के नहीं करना है किसी को भी,
समझ में आ रहा है? कमेंट किसी को भी फालतू नहीं करना है। क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन क्या है कि जैसे मान के चलो कोई क्वेश्चन का आंसर आता है, जैसे सेकंड का ए है तो आप सेकंड क्वेश्चन लिखो और उसके सामने ए लिखो। आप ऐसे नहीं लिखोगे ए बी बी सी सी, अब हमें पता नहीं चल रहा किसका आंसर दे रहे हो आप, है ना? तो आपको पता चलेगा कि मुझे भी तो पता होनी चाहिए ना आप किसका आंसर दे रहे हो। तो जैसे सेकंड क्वेश्चन है तो सेकंड क्वेश्चन का ए या सेकंड क्वेश्चन का बी, सेकंड क्वेश्चन का सी, तो क्वेश्चन नंबर तो डालोगे तब तो मुझे पता चलेगा आप किसका आंसर दे रहे हो। कोई पीछे चलता है, कोई आगे चलता है। क्लियर है? चाकी चलो बाकी क्वेश्चंस करते जाओ अपने फटाफट से, और जिसके आंसर आ रहे हैं फटाफट से बताते जाओ। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? पढ़ो। क्वेश्चन में बोल रखा है एक चुनाव में 4 उम्मीदवार हैं। एक चुनाव में क्या है? 4 उम्मीदवार दे रखे हैं और बोला गया है जिनमें से 3 को 3 राष्ट्रीय दलों द्वारा नामांकित किया गया था और उनके 2:3:4 के अनुपात में उनको क्या मिले? वोट मिले हैं। 2:3:4 के अनुपात में वोट मिले थे। कुल 1,89,000 थे और चौथे को 18,000 वोट मिले। चौथे को कितने मिले? चौथे को 18,000 वोट मिले। देखो तीनों को कितना कुल वोट कितने थे? 1,89,000, जिसमें से चौथे को कितने मिले? 18,000 वोट मिले। चौथे को कितने मिले? 18,000। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि वो 3 लोगों को कितने वोट मिले होंगे। तो 3 लोगों को कितने वोट मिले होंगे? 1,89,000 है। 1,89,000 में से 18,000 वोट चले जाएंगे तो 3 लोगों के वोट निकल के आ जाएंगे। वो 3 लोगों को कितने वोट मिले होंगे? इनमें से माइनस करेंगे तो 1,71,000 आ जाएगा। आया समझ में? कितना आ जाएगा? 1,71,000 आ जाएगा। आया समझ में? ये 1,71,000 3 लोगों को वोट मिले हैं जिनके अनुपात दे रखा है। क्लियर है? हमने क्या निकाली? जिनका अनुपात दे रखा उन्हीं के हमने वोट निकाली कि उनको टोटल वोट कितने मिले। तो कितने मिल गए? 1,71,000 हो गया। क्लियर? अच्छा अब जो 3 लोग हैं वो कौन कौन से हैं? ए अनुपात बी अनुपात सी है। ठीक है? अब जो इतना बड़ा राक्षस सा जो क्वेश्चन है आपको कितना इजी में मैं करवा दूंगा, और ये CHSL का क्वेश्चन है। अब बोलो सर ये CHSL में क्वेश्चन आ गए और इतने बड़े बड़े क्वेश्चन को आप इतनी जल्दी, अरे क्वेश्चन भले आपको देखने को डर लगता है लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी होता है। क्लियर है? चलो तो क्या है कि ए बी सी 3 लोग हैं और 3 लोगों का अनुपात क्या क्या दे रखा है? 2:3:4 दे रखा है। कितने इजी से हो जाता है। तो 2:3:4 दे रखा है। अब टोटल वोट इनको कितने मिले? ए को 2 मिला, बी को 3 मिला, सी को 4 मिला। तो टोटल कितने हो गए? 4 3 7 तो 9 हो गए। क्लियर है? तो क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल वोट तीनों को कितना है? 1,71,000 है और हमारे हिसाब से वोट कितने हैं? 9 हैं। टोटल वोट का क्या बना दिया? जोड़ा बना दिया। हमसे क्या पूछा गया? हमसे पूछा गया है तीनों उम्मीदवार के वोट कितने कितने हैं। तो तीनों के उम्मीदवारों के वोट पूछा गया है तो कितने हैं? देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला? क्वेश्चन बोला है 1,71,000 है और हमारे हिसाब से कितने वोट आ गए? 9 आ गए। तो इसी की वैल्यू, आप एक काम करो इसी की वैल्यू रख लो। इसी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1,71,000 है। ठीक है? आप जोड़ा बनाओगे क्या है? काफी लंबा जाएगा। तो हमने क्या निकाल लिया? 1 की वैल्यू निकाली। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसको डिवाइड करो, 9 एकम 9 हो जाएगा। 9 81 मतलब 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 19,000 आ गई। 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 19,000 आ गई। क्या दे रखा है? यही 9 की, ये टोटल वोट है, ये भी टोटल वोट है। इसी की वैल्यू दे रखी है 1,71,000। क्लियर है? चलो तो 1 की वैल्यू 19,000 आ गई तो 2 की कितनी हो जाएगी? तो 2 की हो जाएगी, इसमें क्या कर दो? 19,000 का मल्टीप्लाई कर दो। तो ये कितना हो जाएगा? 19 दूनी 38,000 हो गया। इसके कितने हो जाएंगे? इसके कितने हो जाएंगे? जब 1 की वैल्यू रखी थी 3 की कितनी? 57,000 हो जाएंगे। और इसके कितने हो जाएंगे? 19 चौको 76,000 हो जाएंगे। कितने ईजी तरीके से सारे के सारे आ गए हैं। कितना सिंपल तरीके से सबका क्या कर दिया? 19,000 से सबको क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। इसको भी 19,000 से मल्टीप्लाई कर दिया। हमें 1 की वैल्यू पता चल गई तो 2 3 और 4 की वैल्यू का अपना आराम से फटाफट से निकाल लोगे। कितना इजी तरीके से हो गया है। बस क्वेश्चन को देख करके डरना नहीं है, बस जैसा क्वेश्चन बोल रखा है वैसा करते जाओ। क्वेश्चन में बोला गया था कि 4 लोगों का है, 3 लोग हैं, 3 लोगों को कुल वोट, ये 3 लोगों को वोट कितने मिले हैं? टोटल पूरा वोट दे रखा था, जिसमें से चौथे वाले का पता है तो चौथे वाले को हटा करके बाकी के 3 लोगों के तो होंगे। तो बाकी के 3 लोगों को हमने निकाल लिया। कितना है? 1,71,000 बचेगा। बाकी का निकाल लिया, रेशियो से निकाल के कंपेयर करके सब ये 3 लोगों के वोट आ गए कि क्या मिला कि ए को कितने मिले? 38,000, बी को 57,000 और सी को 76,000 वोट मिले। कितना इजी तरीके से हो गया है, कितना आसानी से हो गया है। क्लियर है? तो कितना हो गया? कौन सा ऑप्शन हो गया? ये पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर है? बाकी के सब लोग अपने आंसर बताओ। और जिसके भी आंसर, बाकी के जितने क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, क्वेश्चन के बाद आपको देखना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। समझ में आया? तो आपको पता चल जाएगा ये टॉपिक आपका कितना कंप्लीट हुआ है। ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पढ़ो इसको, क्या दिया हुआ है, पढ़ो इसको फटाफट से। पढ़ो उस क्वेश्चन में क्या दे रखा है।
क्या बोला है क्वेश्चन में, कितना इजी क्वेश्चन है। सारे आपने कमेंट्स करेंगे क्वेश्चंस को पढ़ करके। क्वेश्चन पढ़ो और उसको सॉल्यूशन करो फटाफट से, क्या क्या दे रखा है पढ़ो। और सारे के सारे कमेंट में केवल क्वेश्चन से आंसर होंगे, पंचायत नहीं होगी किसी की भी यहाँ पर। केवल यहाँ पर पढ़ने आते हो, पढ़ो यहाँ पे और जाइए आप। समझ में आ गया? फालतू की पंचायत करने के लिए नहीं आते हो यहाँ पे आप, यहाँ पर केवल पढ़ने आए हो आप। पढ़ो, बताओ फालतू का क्वेश्चन नहीं। चलो क्या बोला गया है क्वेश्चन में, पढ़ो क्वेश्चन को और आंसर करो इसके फटाफट से। क्वेश्चन बोला गया है कि एक स्कूल की 8वीं कक्षा के क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थियों का और फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों का अनुपात दिया हुआ है। देखो क्या क्या दे रखा है, कितना दिया हुआ है, 27:13। देखो क्रिकेट और फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों का दिया, तो क्रिकेट का C हो गया और फुटबॉल का F हो गया। तो क्रिकेट और फुटबॉल का अनुपात दिया हुआ है, कितना अनुपात है, 13:26 दे रखा है। कितना है, सॉरी 27:13 दे रखा है। कितना है, 27:13 दे रखा है। ये क्रिकेट और फुटबॉल का अनुपात दे रखा है। ठीक, आगे क्या बोला गया क्वेश्चन में, पढ़ो। क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थी और हॉकी खेलने वाले विद्यार्थियों का अनुपात। अब देखो फुटबॉल का और हॉकी का दे रखा है, तो फुटबॉल का और हॉकी का अनुपात कितना दिया हुआ है, 26:14 हुआ है। कितना है, 26:14 दिया हुआ है। क्या क्या, देखो क्रिकेट का और फुटबॉल का दिया हुआ अनुपात, फुटबॉल का और हॉकी का दिया हुआ है। तो आप क्या निकाल नहीं सकते, आपको निकालना है तो क्रिकेट का और फुटबॉल का, क्रिकेट का, फुटबॉल का और हॉकी का, तीनों का आप रेशियो निकालो। और तीनों का रेशियो जैसे निकालोगे तो आप क्या करो, इसमें मल्टीप्लाई कर दो। अगर ये देखो यहाँ पर भी 26 है और ये भी किसका है, फुटबॉल का है, और ये भी फुटबॉल का, तो आप दोनों को क्या करो, बराबर कर दो, क्योंकि फुटबॉल तो एक ही है। फुटबॉल में तो क्या है, सेम टू सेम है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में आगे क्या बोला गया है, हर प्रकार के प्रत्येक प्रकार के जो बच्चे हैं वो सब केवल और केवल क्या कर रहे हैं, एक ही खेल खेलते हैं। तो फुटबॉल के हर जगह क्या होंगे, सेम ही होंगे। तो इसको भी क्या कर दो, सेम कर दो। और यहाँ पर क्या है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको सेम करने के लिए। तो इसका जो नया अनुपात बनेगा वो कितना बनेगा, 54:54 अनुपात क्या बन जाएगा, 26 बन जाएगा। तो यहाँ पर भी फुटबॉल 26 का हो गया, यहाँ पर भी फुटबॉल हो गया, दोनों को बराबर हो गया कि नहीं। क्यों, क्योंकि ये भी फुटबॉल का है और ये भी फुटबॉल, तो आपस में क्या कर दिया, दोनों को बराबर कर दी। तो इनका अनुपात क्या निकल के आ जाएगा, क्रिकेट का कितना हो गया 54 और फुटबॉल का 26 और इसका कितना हो जाएगा 14। तो ये इनका अनुपात निकल के आ गया। अब हमें परसेंटेज निकालने का बोला गया, क्या बोला गया है कि क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थियों का परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो क्रिकेट खेलने वाले, तो क्रिकेट कितना खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहा है 54, ये टोटल कितना हो जाएगा, 6×4=10 और 6×4=10 94, कितना हो जाएगा 94 हो गया, 94। तो टोटल बच्चे कितने हो गए, 94। हमें परसेंटेज पूछा था किसका, 54 का। तो 54 का अगर परसेंटेज निकालेंगे अपन, कितना हो जाएगा 94। हमें क्रिकेट का परसेंटेज पूछा था, तो क्रिकेट का परसेंटेज कितना हो जाएगा, 94 खेलने वाले हैं, टोटल 94 है, इंटू परसेंटेज मल्टीप्लाई कर दो। बस यही निकालना था। 2 से काटो इसको, 27 बार में कट जाएगा। इसको 2 से काटो, तो 2 से काटेंगे इसको कितने आ जाएगा, 2 चौक 8, 2 7 से 47 आ जाएगा। अब इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे आप तो क्या आ जाएगा, ये इसको डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा। इसको 27 5 बार गया, 5 बार गया। अब कितनी बार जाएगा, 7 पॉइंट कितना आएगा, 57 पॉइंट कुछ आ रहा है, 57 आ रहा है कुछ, हाँ 57.45 आएगा। सही, कितना आ गया 57.45%। ये हमारा निकल के आ गया। बस हमने क्या किया, ये क्या आ जाएगा आगे जाकर के, ये 2700 बटे कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। बस 45 को उसको डिवाइड करो, तो 45 को डिवाइड करेंगे तो कहा आ जाएगा, कितना आ जाएगा 57.45% हो जाएगा। 57 निकालो, बस एक ही तो ऑप्शन में दे रखा, 0.545 हो गया होगा। क्लियर है। अगर 0.5, अगर आपकी किस्मत खराब है, अगर पॉइंट में भी मैच कर रहे होंगे तो फिर आपको पूरा ही निकालना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं। चलो, कितना इजी तरीके से हो गया है, क्लियर है। तो बाकी सभी लोग अपने कमेंट देंगे फटाफट से इसका आंसर क्या होगा। और जितने भी क्वेश्चंस हो जाते हैं, मैं क्वेश्चन करवाने के बाद आपको कमेंट में लिखना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो गए। मैं बार बार बोल रहा हूं आपसे, ताकि आपको क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में अगर आ जाते हैं, आप किस तरीके से हैंडल करोगे इसको। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलो करो इसको, क्या दिखा हुआ क्वेश्चन, पढ़ो उस क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन है, पढ़ो इसको फटाफट से, बढ़ो फटाफट से और अपने अपने क्वेश्चन के आंसर कमेंट करो फटाफट से। क्या दे रखा है, पढ़ो पढ़ो, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पढ़ो क्या बोल रखा है क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कक्षा 10वीं जिसमें 40 विद्यार्थी थे, जिसमें से विज्ञान की परीक्षा 30 विद्यार्थियों के अंकों का औसत 95 था, अन्य विद्यार्थियों के अंकों का औसत 95 था, अन्य विद्यार्थियों के अंकों का औसत 85 था। ठीक है, तो पूरी कक्षा के अंकों का औसत क्या है। अब इसको आप देखो, इसमें रेशियो, अब आप काफ़ी बच्चे बोलेंगे सर ये औसत दे रखा है तो औसत का क्वेश्चन होगा। औसत का भी है, बिल्कुल सही है, औसत का है।
लेकिन इसको आप क्या है एक अनुपात के रेशियो से भी कर सकते हो, जैसे रेशियो दिया हुआ है तो जिसको बोलते हैं ना एलिगेशन मेथड, जिसको क्या बोला जाता है एलिगेशन मेथड। तो एलिगेशन मेथड में क्या लगता है, अनुपात लगता है। अब एलिगेशन मेथड से भी करोगे ना तब भी वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सेम आंसर आएगा। कई क्वेश्चन करने के कई तरीके होते हैं। अब क्या है, अब आपको औसत आता है तो औसत के तरीके से आप निकालो फटाफट से, तो औसत के हिसाब से निकालोगे तो औसत से भी सेम आंसर आएगा, और आप एलिगेशन मेथड लगाओगे तो उससे भी सेम आंसर आएगा। क्लियर है? चलो औसत वाले से निकालेंगे अपन। क्या दिखा हुआ है क्वेश्चन में, देखो क्या बोला गया है कि जो कक्षा 10वीं है वो 40 विद्यार्थी हैं, टोटल बच्चे कितने हैं, 40 विद्यार्थी हैं। तो हमसे क्या पूछा गया है कि कुल बच्चों का औसत पूछा है, तो हमसे क्या बोला गया है, कुल विद्यार्थियों का औसत निकालना है। तो कुल विद्यार्थी का औसत, तो कुल विद्यार्थी का औसत क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है कि औसत अगर निकालना है तो जो भी उनके अंक दे रखे हैं अंकों का योग क्या होता है, अंकों का योग, औसत तो यही होता है ना, अपॉन कुल संख्या या कुल विद्यार्थी, यही होता है कुल स्टूडेंट। तो अंकों का योग दे रखा है, मतलब जितने भी अंक उनके आए हुए हैं, तो अंक कितने आए हुए हैं, हमसे बोला गया है औसत दे रखा। तो औसत कितना है कि 30 बच्चों का जो औसत है वो कितना है, 95 है। तो 30 बच्चों का 95 है, तो 30 बच्चों का अंकों का योग कितना हो गया, औसत प्लस इंटू क्या कर देते हैं, संख्याओं का वो औसत मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस बाकी के जो बचे, तो टोटल बच्चे थे कितने 40, तो बाकी के बचे कितने 10 बचे, उनका योग भी कितना है 95 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। ये आ गया कुल योग, जो अंक उनके आए हैं उनका योग आ गया, अपॉन कुल विद्यार्थी कितने हैं 40 हैं। बस फटाफट से इसको सॉल्व कर दो, कितना हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा, 9 तिया 27 और 1 28, 2850, और प्लस इसका कितना हो जाएगा 950। इसको करो तो 40 आ गया। फटाफट से इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, ये आया है 0, ये भी आया है 0, और ये कितना 9 17 और 1 18, 1 कैरी 2 1 3, 3840 आ गया। फटाफट से इसको काट दो, कितना आ जाएगा 3 नंबर 7 कितना हो जाएगा, 9 चौको 36, 9 बार जाएगा, ठीक है, 9 चौको 36 हो गया, और 2 बचा तो 9 कितना 9 चौको 36 बीचा 4 5 20, तो 95 क्या बोला गया था, अंकों का औसत, तो कितना हो जाएगा 95 इसका औसत आ जाएगा। क्लियर है, कितना आ गया 95 आ जाएगा। 2850 हो गया, कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ, 2850 950, क्लियर। चलो, तो कहीं शायद ऑप्शन भी मैच नहीं कर रहा, कहीं पर तो गड़बड़ हो गई है, ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, 1 मिनट रुकना, कहीं गड़बड़ हो गई है शायद, देखो देख लेते हैं कहीं 27 शायद इसमें योगों में कुछ गड़बड़ हो गई होगी। देखो करते हैं इसको, 7 10 हो गया, हाँ 16 1 हो गई, और 9 8 17, 5 5 10 हो गया, 9 8 17 और 1 18, 2 और 1 3, 3800 ही आ रहा है, कहीं गड़बड़ कहाँ हो गई है। 9 तिया 27 हो गया, यहाँ पे करेंगे तो 5 तिया 15 हो गया, और 9 तिया 17 से 28 हो गया, ये 950 हो गया, सही तो आ रहा है, 3840 आ रहा है। 40 से इसको काटेंगे तो कितना 9 चौको 36 हो गया, 1 0 से 1 0, 9 चौको 36 हो गया, 20 बचा है, 4 5 20, 95 आ रहा है, 95 ही आ रहा है, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही, और कुछ गड़बड़ है नहीं। ये दे रखा ना 30 का कितना दे रखा है 95 दिया हुआ है, 2850 हो गया, 2850 और 950 हो गया, इनको सबको प्लस करेंगे तो कितना आ रहा है 9 8 17, 5 5 10 9 17 और 1 18, ठीक तो है 38 92.5, ये सही तो आ रहा है, 95 ही आएगा इसमें से, कोई गड़बड़ तो हो नहीं है, 95 ही आएगा, शायद ऑप्शन में कुछ गड़बड़ हो गई होगी, देख लेते हैं। चलो करो क्वेश्चन को, क्या दिया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ो इसको, और बाकी अपने कमेंट में देंगे आंसर। ये तो बहुत क्वेश्चन बहुत इजी होता है, बहुत इजी होता है क्वेश्चन। इसको तो आप क्या करते हो, इसको तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, इक्वेशन बना के निकालो इसको, और इसको इक्वेशन निकाल के बना सकते हैं इसको आप एलिगेशन मेथड से भी कर सकते हैं। करो फटाफट से, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, बहुत ईजी क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन बताओ क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन बोला गया किसी चिड़ियाघर में कुछ कबूतर एवं खरगोश हैं, यदि उनके सिरों को गिना जाता है तो वे 300 हैं। देखो अब सिरों को गिना जा रहा है, इसका मतलब क्या बोला है कि टोटल जानवर कितने हैं, कबूतर और खरगोश को मिलाकर कितने हैं 300 है, ठीक है। तो पहले हम बना लेते हैं जो उनका जो अनुपात है वो क्या आ जाएगा, क्या एक तरफ ले लेते हैं कबूतर, एक तरफ क्या हो जाएगा खरगोश हो जाएगा, एक तरफ कबूतर हो गया, एक तरफ क्या हो गया खरगोश हो गया। अब कबूतर मान लेते हैं कि टोटल सभी के सभी क्या है कबूतर है, तो जब कबूतर क्या दे रहे हैं पैरों की संख्या का अनुपात बनाते हैं, ठीक है ना। एलिगेशन क्या रहेंगे, किससे, पैरों की संख्या से निकालेंगे, ठीक है। तो पैरों की संख्या बताओ, तो अब एक बात बताओ, हम मान लेते हैं कि सभी के सभी कबूतर हैं, 300 के 300 क्या है कबूतर हैं, तो उनकी पैरों की संख्या, तो कबूतर में एक कबूतर में कितने होते हैं 2 पैर होते हैं, और 300 के 300 होते हैं तो कितने हो जाएंगे उसके 600 हो जाएंगे।
अच्छा खरगोश की बात करें तो एक खरगोश में कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो सभी के सभी देखा जाए तो कितने हो जाएंगे? सभी में कितने हो जाएंगे? 1200 हो जाएंगे। क्लियर है? एलिगेशन मेथड से कर रहे हैं। और बाकी के पैरों की संख्या कितनी दे रखी है? 750 दे रखी है। दोनों को मिलाकर कितना दे रखा है? 750। अब यहाँ पर एलिगेशन में एक चीज ध्यान देना होता है कि जो बीच वाली संख्या है वो दोनों से मिलकर के बनती है। तो देखो 750 क्या? दोनों के पैरों की संख्या है। और जो बीच वाली संख्या होती है वो एक से बड़ी होती है और एक से छोटी है। देखो इससे छोटी है और इससे बड़ी है। इसका मतलब एलिगेशन लग जाएगा। एलिगेशन लग जाएगा। इसका अंतर निकालो। इसका अंतर निकल के आया कितना आ जाएगा? 450 आ जाएगा। और इसका अंतर निकालो तो कितना आ जाएगा? 150 आ जाएगा। तो इसका जो अनुपात बना वो संख्याओं का अनुपात क्या बना? 3:1 बना। तो टोटल जानवर कितने हो गए? कबूतर 3 हो गए, खरगोश 1 हो गए। टोटल कितने हो गए? 4 हो गए। क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल कबूतर कितना, मतलब टोटल जानवर कितने हैं? 300। खोपड़ी 300 है तो मतलब टोटल जानवर कितने होंगे? 300 होंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है 300 है, हमारे हिसाब से टोटल कितने आ रहे हैं? 4 आ रहे हैं जानवर। इनको टोटल बना दिया और टोटल बना दिया तो क्या हो जाएगा? कबूतर का पूछा है तो कबूतर की संख्या कितनी दे रखी है? कबूतर की कितनी दे रखी है? 3 दे रखी है। तो इसको काटो कितनी बार जाएगा? 4 7 28 और 4 7 28 और 4 5 20। ठीक है, 4 7 28 और 4 5 20, 4 ही आएगा ना? हाँ 4 और 25 दिया 75। गड़बड़ हो गई है। कबूतर 600 हो गए, खरगोश हो गया 1200। सही है, 750, 15 3 और 4। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन जानवर कितना है? 3 है। अरे 4 7 28 आ गया ये। 4 7 28 तो कितना हो जाएगा? ये 225 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 225 हो जाएगा। कितना हो गया? 225 हो गया। तो कबूतर की संख्या कितनी आ गई? 225। हमसे कबूतर की संख्या पूछी थी। अगर हमसे खरगोश की पूछेगा तो खरगोश की कर देते। अब देखो, अब एक क्या हो सकता है? एक तो मेथड ये हो गया, फर्स्ट मेथड ये हो गया। सेकंड मेथड देखो इसको क्या हो सकता है। सेकंड मेथड मैं आपको केवल बता रहा हूं। देखो क्या बोला गया है कि कबूतर मान लेते हैं, कबूतर x है, कबूतर का x मान लिया और खरगोश को y मान लिया। खरगोश को क्या मान लिया? y मान लिया। क्लियर? तो बोला गया है कि दोनों की संख्या कितनी दे रखी है? तो x प्लस y की संख्या कितनी दे रखी है? कितनी है? 300 है। और बोला गया है कि इनके पैरों की संख्या, तो पैरों देखो कबूतर में कितने होते हैं? 2 पैर होते हैं तो 2x, और खरगोश में कितने हैं? 4 हैं तो 4y हो जाएगा। और टोटल संख्या कितनी दे रखी? पैरों की संख्या 750 रुपये। कितना दे रखा? 750 दे रखी। बस ऐसे x और y की वैल्यू निकालोगे तो आपको निकल के आ जाएगी। एक तरीका ये हो गया। और तरीका देखो, और तरीका क्या दे सकते? तीसरा तरीका देखो आप। तीसरा तरीका क्या निकल के आता है? तीसरा तरीका आता है फॉर्मूला का। क्या निकल के आएगा? ज्यादा पैरों वालों की संख्या, ज्यादा पैर वाले जानवर की संख्या निकल के आएगी। ज्यादा पैरों वाले की संख्या, ज्यादा पैरों वालों की संख्या निकल के आएगी। अब देखो ज्यादा पैर वाले का मतलब कबूतर और खरगोश में ज्यादा पैर किसके होते हैं? खरगोश के होते हैं। तो खरगोश की संख्या निकल के आएगी। कैसे निकालेंगे इसको? क्या निकल के आता है कि पैरों की संख्या अपॉन 2 माइनस खोपड़ी की संख्या। खोपड़ी की संख्या, अगर आप माइनस करोगे पैरों की संख्या को आधा करके खोपड़ी की संख्या माइनस कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा? ज्यादा पैरों वालों की संख्या, मतलब खरगोश की संख्या निकल के आ जाएगी। तो खरगोश की क्या है? खरगोश की संख्या कितनी निकल के आ जाएगी? पैरों की संख्या कितनी? 750। इसको डिवाइड करोगे, देखो 750 है अपॉन डिवाइड माइनस खोपड़ी की संख्या कितनी है? 300 है। तो ये कितना आ जाएगा? 375 आ जाएगा। माइनस कितना आ जाएगा? 300। तो 75, हाँ 2 3 4 तो 3 6 और 2 7 14 सही है। 375 कितना निकल के आएगा? 75। मतलब खरगोश कितने हो गए? 75 हो गए। तो जब खरगोश 75 हो गए तो वो कितने हो जाएंगे? कबूतर कितने हो जाएंगे? टोटल कितने हैं? 300 है तो उसमें कितने हो जाएंगे? 225 हो जाएंगे। कबूतर कितने निकल के आ गए? 225 हो गए। तो आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हो, बहुत ईजी होते हैं ऐसे क्वेश्चन। 3 तरीके बता दिए, पहला, दूसरा और तीसरा। यहाँ पे x y की वैल्यू निकाल लेना एलिगेशन मेथड से। समझ में आया? एनिमिनेट कर देना इसको, फटाफट से आ जाएगा आपको। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? चलो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एसएससी का फेवरेट है। क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में, कई बार देखा गया। देखो एसएससी सीएचएसएल में आता है, सीजीएल में भी आ जाता है क्वेश्चन। ठीक है, बस क्वेश्चन में क्या होता है, कभी क्यूब बोल देता है, जिसमें इसमें क्या बोल रखा है? वर्ग बोल रखा है, क्यूब। अब बच्चों को समझ में नहीं आता है कि क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, समझ में नहीं आता। सर ऑफलाइन में मेरे पास बच्चे आते हैं, बोलते हैं सर मुझे क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता, क्वेश्चन क्या चीज़ है। तो आपको मैं समझा दूं सीधा सा। बोला क्या है क्वेश्चन, पहले पढ़ो क्वेश्चन क्या बोला गया है कि जो हीरे की जो कीमत है, हीरे की कीमत का भार के वर्ग के साथ सीधा वितरण किया गया हुआ। देखो क्या बोला गया है कि जो हीरे की जो कीमत है, क्या बोला गया है? जो हीरे की कीमत है, हीरे के भार के वर्ग के बराबर दे रहा है। मतलब हीरे का जो भार होगा उसका अगर वर्ग कर दो तो कीमत निकल के आ जाएगा। समझ में आया? जो हीरे का जो भार होगा वो अगर वर्ग कर देते हैं तो उसकी कीमत निकल के आ जाएगी। ये बोला गया है।
क्लियर। अच्छा, अब आगे पढ़ो क्या बोला गया। अब आगे बोला गया है कि अगर बिछड़ के एक हीरे के 4 टुकड़े किए गए हैं तो इन टुकड़ों का जो भार है वो 1:2:3:4 में बांटा गया है। तो मतलब जो भार का अनुपात दिया हुआ है, हमें कीमत का निकालना है। तो कीमत कैसे निकालेंगे समझो। अब देखो, पहले हम बात करते हैं, पहले मूल जो टुकड़ा मतलब जो हीरा क्या था, टुकड़ा होने से पहले उसका क्या रहा होगा कीमत, ठीक है। तो उसकी कीमत क्या रहा होगा, तो देखो मूल हीरा की बात करते हैं। मूल हीरा, तो मूल हीरा कितना रहा होगा, तो यहां पर टुकड़ों का अनुपात क्या दे रखा है, 1, 2, 3 और 4। अब पहले हीरा टुकड़ा टूटा तो नहीं है ना, तो एक साथ ही रहा होगा, तो उसका जो स्क्वायर अगर कर दें तो उसकी क्या निकल के आएगी, कीमत निकल के आ जाएगी। तो कीमत कितनी निकल के आ जाएगी, कितनी आ रही है, 10 का स्क्वायर मतलब 100 निकल के आ जाएगी। ये क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर मतलब उसकी कीमत क्या थी, मूल है अगर टूटता नहीं है तो टूटने से पहले उसकी कीमत कितनी रहेगी, 100 यूनिट स्क्वायर रहेगी। क्लियर है, उसकी यूनिट कितनी रहेगी, 100 रहेगी। क्लियर। अब बोला गया है कि हीरे को 4 टुकड़ों में टूट गया है। अब टूटा हुआ हीरा, टूटा हीरा कितना रहा होगा, अब उसका अनुपात क्या रहा है, 1:2:3:4। अब कीमत निकालनी है तो कीमत क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, ये कीमत हो गया। तो इसका कितना, 1 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 तो कितना हो जाएगा, उनको प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। क्लियर है, ये हो गया 300 हो गया। अब इसका देखो क्या बोला गया है कि इनमें कितनी कमी आ रही है, 42,000 की। अपने हिसाब से कितनी कमी आ रही है, 70 की कमी आ रही है। तो क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन कह रहा है 42,000 की कमी आ रही है, हमारे हिसाब से कितने की कमी आ रही है, 70 की कमी आ रही है। तो कमी बटे कमी का जोड़ा बना दिया। हमसे बोला गया है कि मूल हीरे की कीमत क्या थी, तो मूल हीरा पूछा गया था। तो मूल हीरे की कीमत, तो मूल हीरे की कीमत कितनी है, 100 है, तो 100 की वैल्यू निकालनी है। निकालो इसको, कितनी बार में कट जाएगा, 600 बार में कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 60,000 आ जाएगा। 60,000 रुपये निकल के आ जाएगा। कितना इजी तरह क्वेश्चन सीधा बोला गया है कि जो उनका जो भार था वो भार के स्क्वायर के बराबर में कीमत है। अगर भार का स्क्वायर कर दो तो आपका क्या निकल के आएगा, कीमत निकल के आ जाएगी। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, पढ़ो इसको। क्या बोला गया क्वेश्चन में, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पढ़ो इसको फटाफट से, आप कमेंट करो आंसर। क्लियर है, चलो करो करो फटाफट से, क्या आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन पढ़ो और क्वेश्चन के कमेंट करो आराम से। और फालतू की पंचायत नहीं होनी चाहिए ना, बकवास होनी चाहिए। केवल आप क्वेश्चंस करो, बाकी के आपको क्वेश्चन से पढ़ना है। आपको करना क्या है, आपको मजे करने के लिए थोड़ी आते हो, आप मजे करो। आप क्या एक टाइम पर एक ही चीज़ करो, या तो आप मजे ही करो या फिर आप पढ़ाई करो। ये मैथ है, अगर माइंड भटका ना तो आपका मैथ नहीं होगा। क्वेश्चन में दिमाग ही नहीं लगेगा क्या निकालना है। क्लियर, चलो फटाफट से बताओ क्या आएगा इसका आंसर। चलो देखो क्या बोला गया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पढ़ो इसको। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक आर्मी भर्ती परीक्षा में चयनित एवं अचयनित अभ्यर्थियों का अनुपात 4:1 है। देखो क्या बोला गया है, कुछ चयनित भी हुए और कुछ अचयनित, मतलब कुछ फेल भी हो गए हैं और कुछ सिलेक्ट भी हो गए हैं। तो हम मान लेते हैं कि जो सिलेक्ट है मतलब चयनित बच्चे अनुपात अचयनित बच्चे, जो दे रखा है एक चयनित बच्चे हैं और एक अचयनित बच्चे हैं, ठीक है ना। इनका अनुपात कितना दिया हुआ है, इनका अनुपात दिया हुआ हमारे पास 4 और 1। तो हमने क्या मान लिया, 4x हो गया, ये x हो गया। अनुपात क्या हो गया, इनके तो हमने अनुपात नहीं माना है ना, ये क्या हो गया। अब जैसे हमें जैसे अनुपात से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, ये 4x संख्या हो जाएगी और अचयनित की मतलब x हो जाएगी। एक को क्या मान लिया, x मान लिया। चलो अब बोला गया है क्वेश्चन में, यदि 90 कम अभ्यर्थी ने आवेदन किया होता तो 20 कम चयनित होते, मतलब चयनित क्या होता, 20 और कम होते। समझ में आया, चयनित 20 कम और होते तो चयनित और अचयनित अभ्यर्थियों का अनुपात 5:1 हो जाता है, ठीक है ना। अब देखो, अब बोला गया है कि चयनित हो गए अचयनित हो गए तो कुल बच्चे कितने हो गए होंगे, तो 4 और 1 5 है, तो कुल बच्चे कितने हो गए, 5x हो गए, ये हो गए कुल बच्चे। अब बोला गया क्वेश्चन में कि अगर 90 बच्चे ने क्या है कि अप्लाई नहीं किया होता, आया समझ में। क्या बोला गया है कि 90 बच्चे ने अप्लाई ही नहीं किया होता तो 20 बच्चे कम और सिलेक्ट होते। तो मान के चलो ये क्या बोला है, 90 बच्चों ने सिलेक्ट मतलब दिया ही नहीं होता तो 5x टोटल में से 90 हो गए तो 90 कम हो गए। और जब 90 कम अगर होते तो क्या हो गया कि चयनित 20 कम होते, चयनित क्या होते, 20 कम होते। आया समझ। अब ऐसे नहीं समझो, अब क्या बोला गया है, देखो ऐसे देखो, 4:1 है और ये 4 ये है तो टोटल कितना हो जाएगा, 5 हो गया, ये अनुपात निकल गया। अब ये हो गया 4x हो गया, ये x हो गया और ये 5x हो गया, ठीक है। अब बोला गया कि टोटल में अगर 90 कम दिए होते तो जो चयनित है वो चयनित कितने होते, 20 कम होते, तो 20 कम होते।
तो अचयनित कितने हो जाते हैं? तो 90 ये 20 ये कम हो गए तो कितने हो जाए? ये 70 हो जाएंगे। आया समझ में? 90 कम अगर दिए होते तो इनमें से टोटल में से 90 अगर कम हो जाते तो चयनित जो है वो 20 कम होते, तो चयनित की संख्या कितनी हो जाती? 70 हो जाती। आया समझ में? 70 और कम हो जाती। आया समझ में कि नहीं? तो अचयनित की संख्या कितनी हो जाती? 70 और कम हो जाती। अब क्या बोला गया है कि अब जो अनुपात दिया वो चयनित और अचयनित अभ्यर्थियों का अनुपात कितना है? 5:1 है। तो देखो चयनित और अचयनित का कितना हो जाएगा? 4x - 20 अपॉन कितना हो गया? x - 70। क्लियर? इनका अनुपात कितना दिया हुआ है? अनुपात 5:3 दिया, 5:1 दिया हुआ है, तो 5:1 हो गया। ये चयनित और अचयनित का अनुपात 5:1 हो गया। बस x की वैल्यू निकालो फटाफट से यहाँ पे। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4x - 20 = कितना हो जाएगा? 5x - 7 × 3.5। क्लियर है? ये इधर आएगा तो क्या बचेगा? माइनस का x बचेगा, माइनस का x बचेगा, और ये उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 330 हो जाएगा। तो x की वैल्यू, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 330 आ गई। अब हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि ये बताओ चयनित और अचयनित, मतलब क्या बोला गया? अभ्यर्थी ने कितने, मतलब कितने अभ्यर्थियों ने प्रक्रिया के लिए आवेदन किया था, मतलब कुल संख्या पूछी है कि कितने लोगों ने अभ्यर्थियों के, कितने लोगों ने मतलब बोला गया है कितने लोगों ने आवेदन किया। तो कितने लोगों ने आवेदन किया, तो यहाँ पर कितने लोगों ने दिया हुआ था? 5x। तो 5x की वैल्यू पूछी गई थी, तो 5x की आप वैल्यू निकालो यहाँ से फटाफट से। ये कितनी है? 5x है, इतने लोगों ने तो दिया था ना, तो 5x की वैल्यू निकालो। 330 × 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या निकल के आएगा? 0, 5 × 15, 5 × 15 = 16। तो 1650 लोगों ने क्या है? आवेदन दिया था। क्लियर है? यहाँ पे क्या बोला गया है? ये बस देखो 4 और 1 ये अनुपात दिया हुआ, तो कुल कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। अब जैसे ही अनुपात से बाहर निकल के आ जाए, ये 5x हो जाएगा, ये x हो जाएगा, और ये 4x हो जाएगा। अब बोला गया है कि 90 आवेदन अगर नहीं आते तो टोटल में से 90, कुल में से क्या होता है? 90 में से होंगे, कुल क्या होंगे? कुल में से ही तो 90 जाएगा। तो कुल में से अगर 90 आवेदन नहीं होते तो 20 कम सिलेक्ट होते। तो जब 20 कम हो रहे हैं टोटल में से, तो कितने अचयनित, मतलब सिलेक्ट कितने नहीं होते? तो कितने नहीं होते? 70 और कम हो जाते उसमें से। आया समझे? तो बोला गया है कि चयनित और अचयनित का अनुपात दिया हुआ 5:1, x की वैल्यू निकाली, तो हमसे पूछा गया कुल की, तो कुल की हमने वैल्यू निकाली। फटाफट से कितना इजीली क्वेश्चन हो रहा है। और बताइए क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए आपको मैं लेके आया हूं कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, आपको दिमाग किस तरीके से लगाना है एग्जाम में। हर क्वेश्चन की ट्रिक नहीं होती है कि हर क्वेश्चन को सोचो कि आप ट्रिक से कर लोगे। समझ आए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? ये क्वेश्चन बच्चे का आंसर ही रट देते हैं। कई बार मैंने बच्चों को पूछा है कि सर बेटा ये इसका आंसर बताओ, बोलते सर इसका तो आंसर 2:1 आता है, 2:3 आता है। बच्चे रट ही लेते हैं इसका आंसर, और आंसर रट के देखो तो इसका क्या आ रहा है। आंसर रटना नहीं है, आपको समझना है। हो सकता है अगर अनुपात चेंज कर दिया फिर क्या करोगे आप? अगर अनुपात चेंज कर दिया फिर क्या करोगे? और SSC क्या है? आपके दिमाग के साथ खेलती है। ठीक है? तो आप हमेशा हर कंडीशन के लिए प्रिपेयर रहो, और हर कंडीशन के लिए प्रिपेयर कर रहोगे जब आप क्या है हर तरीके के क्वेश्चंस किए होंगे आपने। और ये राइटर सर आपको हर प्रकार के क्वेश्चंस करवाएंगे, झुकने नहीं दूंगा। ठीक है? चलो क्वेश्चन क्या देखा, पढ़ो इसको। बोला गया क्वेश्चन में कि पृथ्वी की पूरी सतह पर भूमि और जल का अनुपात दिया हुआ है 3:5 है। पहले समझो, देखो एक पृथ्वी है, ठीक है? ये पृथ्वी दे रखी है। पृथ्वी में क्या है? ये उत्तरी गोलार्ध दे रखा है, ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, और ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है? ध्यान से समझना क्वेश्चन को क्या दिया हुआ है। ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। ठीक है? अब देखो पूरी पृथ्वी का दे रखा है हमें, पूरी पृथ्वी का अनुपात दे रखा है, पूरी सतह का दे रखा है। पूरी सतह का अनुपात कितना है? 3:7 नहीं, कितना दिया हुआ है? 3:5 है। कितना दिया हुआ है? 3:5 दिया हुआ है। ठीक है? किसका? भूमि और पानी का, मतलब ये लैंड हो गया और ये वाटर हो गया। लैंड और वाटर का जो अनुपात दिया हुआ कितना दिया हुआ है? 3:5 दिया हुआ है। और उत्तरी गोलार्ध में कितना दिया? 7:9 दे रखा है। और उत्तरी गोलार्ध में लैंड और वाटर का क्या दिया है? 7:9 दिया हुआ है। ध्यान से समझना इसको। ठीक है? ऐसे क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं? देखो क्या दिया हुआ है, कुछ हमने कुछ नहीं किया, अभी जो दिखा हमने वही लिखा है। ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, दक्षिणी गोलार्ध हो गया। पूरी सतह का अनुपात दे रखा है 3:5 दे रखा है, और उत्तरी गोलार्ध का हमें दे रखा है 7:9 दे रखा है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करो, इनका अंतर समान करो। देखो यहां पर कितना आ रहा है, यहां पर योग कितना आ रहा है इनका? 9 7 16 आ रहा है, 16 आ रहा है, और इसका कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। ठीक है? आया समझ में? तो आप क्या करो, इनका दोनों का एलसीएम ले लो, और एलसीएम कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। ठीक है? इनका योग क्या करो? बराबर करो। पहले आप क्या करो? योग बराबर करो। देखो क्या बोला गया? 5 3 8 आ रहा है इनका योग, और इनका योग कितना आ रहा है? 9 7 16 आ रहा है।
तो इनका योग बराबर करो। योग बराबर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 16 और 8 का क्या ले लो, एलसीएम ले लो, तो इनका क्या आ जाएगा, योग बराबर हो जाएगा। अंतर बराबर नहीं करना, योग बराबर करना है। तो योग बराबर किया तो 5 3 8 हो गया, और ये क्या है 9 7 16 हो गया। क्लियर है। अच्छा, इनका योग बराबर करने के लिए 16 हो गया। अब इसको 16 करने के लिए 5 3 8 है, तो इसको 16 करने के लिए आप क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे। और ये 9 7 16 है, तो इसको मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 1 से करना पड़ेगा। क्लियर है। ये 16 बनाने के लिए हमें 5 3 8 पहले से देगा, 16 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, चलो, और ऐसे 1 से मल्टीप्लाई किया। अब देखो, अब ये जो दे रखा है वो पूरी सतह का, और पूरी सतह में क्या आते हैं, दोनों लेयर आती हैं, अपर पार्ट और नीचे उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो कितने गोलार्ध हो गए इसमें, 2 गोलार्ध हो गए। हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। ये कितना, ये गोलार्ध के लिए किया गया, ये 16 बनाने के लिए किया गया। और यहां पर क्या है, ये क्या दिया हुआ है, ये यहां पर ये किस गोलार्ध का है, ये उत्तरी गोलार्ध का। उत्तरी गोलार्ध अपने आप में क्या है, खुद सिंगल है, तो ये 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। हमने 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि पूरी सतह है, और पूरी सतह पर क्या आते हैं, दोनों गोलार्ध आते हैं। पहला वाला भी आता है और दूसरा वाला भी। देखो 1 नंबर का भी आता है और 2 नंबर का, तो इसमें गोलार्ध कितने हैं, 2 गोलार्ध हो गए। इसलिए दोनों गोलार्ध का दिया हुआ है, क्योंकि पूरी सतह का दे रखा है, तो मतलब इसमें दोनों गोलार्ध आएंगे, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और यहाँ पर क्या है, ये उत्तरी गोलार्ध है, केवल आप अकेले का दे रखा है, तो अकेले का दे रखा होगा तो क्या हो जाएगा, 1 से डिवाइड हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है। चलो, अब क्या करेंगे, अब यहां पर देखो इसका रेशियो क्या बना है, 7:9 बना है। बहुत सिंपल होते हैं ऐसे क्वेश्चन। और इसको मल्टीप्लाई कर 2 दूनी 4 3 12 हो जाएगा, और ये 2 दूनी 5 को 20 हो जाएगा। ये अनुपात क्या निकला, 20 बन गया। अब देखो, ऊपर वाले का 7 है और टोटल का 12 है, तो ये कितना हो जाएगा, इसका लैंड और वाटर का निकालना है। तो देखो लैंड का अगर देखते हैं तो ऊपर वाले का 7 है, टोटल का 12 है, तो लैंड इसका कितना निकल आएगा, 5 निकल के आ जाएगा। और वाटर का देखें तो ऊपर वाले का 9 है और टोटल का 20 है, तो इसका कितना निकल के आएगा, 5:11 निकल के आ जाएगा। आया समझ में कि नहीं। कितना इजी क्वेश्चन होगा। बस केवल आप क्या करो, ऐसे क्वेश्चनों में योग बराबर करो। वो योग जैसे ही बराबर किया, पर आप देख लो वो आपको किसका दिया हुआ है, पहले पार्ट का दिया हुआ है तो पहले से मल्टीप्लाई करते हो, दोनों का दिया हुआ है तो 2 से मल्टीप्लाई करते हो। बस फिर आप क्या करो, उनका अंतर निकाल लो, ऊपर का कितना दे रखा है और टोटल का कितना है, उसका क्या निकाल, माइनस कर दो, माइनस करके ये वाला रेशियो निकल के आ जाएगा। क्लियर है। आया समझ में कि नहीं। अगर ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है आपको क्वेश्चन। अभी अगला वाला जो क्वेश्चन है वो सेम टू सेम है, करो फटाफट से। अगर ये आया हुआ है करो फटाफट से अगला क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, करो इस क्वेश्चन को। देखो सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन दे रखा है, करो फटाफट से इसका आंसर बताओ। क्या आएगा आंसर, बताओ फटाफट से इसको, बताओ फटाफट से क्या आएगा आंसर इसका। सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन है जैसे पृथ्वी वाला है। अब क्या है कि एसएससी आपके माइंड से खेलता है। कैसे, अभी पृथ्वी तक आपको क्या रटा हुआ क्वेश्चन था, वो आता था उसका 2:5 या 7 जो भी आता था। मैंने तो कभी रटा नहीं, मैं तो क्वेश्चन करता हूँ, मैं तो हर क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर रहता हूँ। कैसा आता है क्वेश्चन मैं भी तो देखूँ। तो क्या है कि उसका आंसर अब क्या देने लगा, उसी के बेस पर आपको क्या दे दिया, अब ये क्वेश्चन आ गया। ऐसा क्वेश्चन खेलता है। ये देखो एसएससी किस में आया हुआ है, ये एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन में आया हुआ, प्री में आया हुआ है ये 2022 में। किसमें, 2022 में ही है। आया समझ में। तो सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन, आप देखो कैसा किया। करो क्वेश्चन को, क्या बोला गया क्वेश्चन में, पढ़ो। क्वेश्चन बोला है लाल और हरे रंग की तस्वीर है। क्या दे रखा है, एक तस्वीर है वो 2 कलर में बटी हुई है, एक ऊपर लाल है और एक नीचे हरी है। जैसे मान के चलो ये तस्वीर है, ऊपर दो रंगों में बटी हुई है, ये ऊपर लाल है और नीचे हरा है। ठीक है, क्लियर है। किसमें बोला गया है, तो लाल और हरे रंग की तस्वीर में लाल और हरे रंग का उपयोग क्रमशः 2:3 है। नहीं, ये लाल हरा रंग नहीं है, दोनों में दे रखा है। बस 2 पार्ट हैं, दोनों पार्ट लाल और हरे दोनों से बना हुआ है। ठीक है, लाल और हरे रंग का जो दे रखा है, लाल और हरे रंग की तस्वीर में लाल और हरे रंग का उपयोग किया गया क्रमशः 2:3 के अनुपात में किया जाता है। ठीक है, अब देखो ये पूरे का कितना दिया हुआ है, पूरे वाले का दिया हुआ है, पूरे भाग का। पूरे भाग का जो रेड है और जो ग्रीन का जो अनुपात दिया हुआ है, वो रेड और ग्रीन का अनुपात कितना दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ है। कितना है, 2:3 दिया हुआ है। क्लियर है। अच्छा, अब आगे पढ़ो, क्वेश्चन में क्या बोला है। आगे बोला गया अनुपात में है किया जाता है यदि ऊपरी आधे में, ऊपरी आधे का मतलब इधर बोल रहे हैं, ऊपरी आधे में लाल और हरा का अनुपात वो है ऊपरी अपर भाग में, ये ऊपर हो गया, ये निचला हो गया। तो ऊपर में क्या हो रखा है, रेड और ग्रीन का कितना अनुपात दिया हुआ है, 5:4 है। कितना दिया हुआ है, 5:4 है। क्लियर। देखो क्या बोला गया है, ये पूरे भाग का जो अनुपात है वो रेड और ग्रीन का कितना दे रखा है, 2:3 दे रखा है, और ऊपरी भाग में कितना दिया हुआ है, 5:4 दिया हुआ है। क्लियर। चलो, हमें निचले का पूछा है कि निचले में रेड और ग्रीन का कितना है। अब देखो हमने क्या बोला था, इसका योग कितना हो रहा है, 5 हो रहा है, और इसका योग कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। तो 9 और 5 का क्या करो आप, 9 और 5 का आप क्या ले लो, एलसीएम ले लो, सबसे बढ़िया है। तो क्या हो जाएगा, ये 45 हो गया।
कितना हो गया 45 आएगा इनका एलसीएम। क्लियर। चलो तो अब 45 बनाना है तो ये 3 2 5 है, 5 है कि नहीं है? तो 5 बनाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना, इसको 45 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 9 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, नहीं तो आप क्या करो, इसका योग इससे मल्टीप्लाई कर दो और इसका योग का इससे मल्टीप्लाई कर दो, सीधी सी बात है। क्लियर। चाहे आप एलसीएम लेके कर लो। अब इसमें मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 5 से करना पड़ेगा, क्योंकि 5 4 9 है और 9 को 45 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो हो गया मल्टीप्लाई। अब देखो ये किसका पूरे भाग का है, तो पूरे भाग में पहला पार्ट और दूसरा पार्ट मतलब दोनों पार्ट दे रखे हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये अपर पार्ट का है मतलब अकेले का है, तो ये दे रखा है। अब इसका जो अनुपात बना, अनुपात क्या बना, देखो क्या दे रखा है, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा और अनुपात 5 को 20 हो जाएगा। इसका जो अनुपात बना है वो 25:20 का बना, और इसमें कितने का बनाएगा, जो नया अनुपात बनेगा वो क्या बनेगा, ये 18 है, 18 दूनी 36 हो जाएगा, और 18 18 दिया 54 हो जाएगा। तो जो अनुपात बना है क्या बना है, 36:54 का बना है। क्लियर। अब निचले भाग का पूछा गया है, तो देखो ऊपर वाले में 25 है और टोटल में 36 है। ऊपर वाले में क्या है 25, ऊपर वाले में कितना दे रखा है 25 दे रखा है, और नीचे वाले में क्या दे रखा है 36 दे रखा है। तो इसमें कितना हो गया होगा, इसमें कितना आ जाएगा, ये 25 में से माइनस कर दो, तो 25 में माइनस करेंगे तो कितना आएगा 11 आएगा। तो रेड का कितना हो जाएगा 11 हो गया, इसमें से माइनस करो 25 में, समझा, तो कितना हो जाएगा 11। अब ग्रीन का दे रखा है, तो ग्रीन में देखो इसमें 20 दे रखा है और इसमें 54 दे रखा है। इसमें क्या दे रखा है, इसमें 20 दे रखा है और इसमें 54 दे रखा है। तो देखो ऊपर वाले का 20 है और टोटल का 54 है, तो इसका कितना आ जाएगा, इसमें से इस माइनस कर दो, कितना हो जाएगा, कितना आ जाएगा, ये 34 आ जाएगा। कितना है 34 आ जाएगा। आया समझ में, करें। तो जो अनुपात बना है वो अनुपात किसका हुआ, 11:34 का हो गया। क्लियर है। कितना ईजी तरीके से क्वेश्चन हो गया। देखो क्या बोल रखा था कि टोटल में कितना 36 है, ऊपर वाले का 25 है, तो इसमें कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो तो ऊपर वाले में 20 है, टोटल का 54 है, तो इसका कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। तो जो अनुपात आया है वो किसका आया है, 11:34 का आया। क्लियर है कि नहीं है। कितना इजी तरीके से क्वेश्चन होगा। बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं ऐसे, बहुत क्वेश्चन आसान होते हैं, और होते क्या हमें बनाना पड़ता है आसान। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पढ़ो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पढ़ो क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, पढ़ो क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, बचत का आय का भी दे रखा है। चलो देखो, हमसे बोला गया है क्वेश्चन में, पढ़ो फटाफट से इसका आंसर दो। आंसर क्या आ रहा है, फटाफट से दो इसका आंसर। और नींद कैसे आ रही है, आधे से ज़्यादा के तो नेट ही खत्म हो गए होंगे, सही बता रहा हूँ। फालतू के रील्स में लगे रहेंगे, ये नहीं है कि सरसा कुछ उसको पढ़ाई में भी यूज कर लें उस नेट का, है ना। चलो फटाफट से बताओ इसका आंसर कमेंट में, आंसर क्या आ रहा है। चलो देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन पढ़ो। बोला गया है कि एबीसी अपनी आय का क्रमशः 80%, 85% और 75% खर्च करते हैं। यदि उनकी बचत का अनुपात 8:9:20 हो, उनका बचत का अनुपात दिया हुआ है। तो देखो क्या दे रखा है, उनका बचत दिया हुआ है, तो समझो बचत है, बचत का अनुपात हमारे पास दिया हुआ है। तो बचत का अनुपात कितना दे रखा है, कितना दिया हुआ है, 8 कितना है 8:9:20, 8:9:20 दे रखा है। क्लियर है। हमें बचत का अनुपात दिया हुआ है 8:9:20 दे रखा है। ठीक है, और आगे पढ़ते हैं क्या बोला है, 8:9:20 है। ठीक है, तथा ए और सी की आय में 18,000 का अंतर है। तो ए और सी का अंतर दे रखा है कितना है, 18,000 का है। ठीक, तो पूछा गया है, तो ये बताओ कि बी का आय क्या होगा। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि बी का आय क्या होगा। अब समझो ये क्या है, बचत है, और आपको क्या दे रखा है, खर्च दे रखा है। क्या दे रखा है, खर्च दे रखा है। तो खर्च का परसेंटेज है, तो खर्च का परसेंटेज जो दे रखा है वो खर्च कितना दे रखा है, 80%। देखो यहाँ पर क्या बोला है, जो बचत है, अब जो खर्च दे रखा है तो इसका जो बचत होगा, हम बचत निकाल लेते हैं परसेंटेज वाला। ठीक है ना। देखो यहाँ पर जो बचत दे रखा है वो बचत का निकालो। 80% खर्च करता है तो बचाता कितना होगा, 20 बचाता होगा। ठीक है, 80% खर्च करता होगा तो 20% बचाता होगा। और बोला गया है कितना, 85% और 75, तो 85 खर्च करता होगा तो 15 बचाता होगा, और 75 खर्च कर रहा होगा तो कितना बचा रहा होगा, 25 बचा रहा होगा। ये इनका अनुपात निकल के आ गया। परसेंटेज का अनुपात निकालो, इसको 5 से काटो इसको, तो 5 को 20, 5 दिया 15 और 5 25। तो इनका जो अनुपात निकल के आया वो 4:3:5 आया। जो बचत निकल के आया वो क्या अनुपात निकल के आया, 4:3:5 निकल के आ गया। अब देखो, अब समझो, अब इसी बचत को चाहे तो आप ऐसा करो, ये जो अनुपात निकल के आया है, अब देखो हमें आय का अगर अनुपात निकालना है तो आय का अनुपात क्या है कि जो दिया गया अनुपात में निकाले गए बचत का अगर भाग कर देते हैं तो आय का अनुपात निकल आता है। दोबारा समझो क्या बोला गया है कि दिया गया जो अनुपात है बचत का जो दिया गया अनुपात है, निकाले गए बचत के अनुपात को भाग कर दो दिए गए अनुपात से।
दिए गए अनुपात से निकाले गए अनुपात का आय बचत का अनुपात भाग कर दो, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, आय का अनुपात निकल के आ जाएगा। तो देखो अगर मुझे आय का अनुपात निकालना हो तो आय का अनुपात क्या हो जाएगा, आय का अनुपात देखो बचत का अनुपात क्या निकल के आया, ये बचत क्या निकाला है, ये बचत 2 है, तो ये बचत 1 है, ये बचत 2 है, बचत 2 का क्या देगा 4:3:5 दिया, ये अनुपात है। अब क्या करो, बचत 1 का बचत 2 से क्या कर दो, ये बचत 1 तो दिया गया है अनुपात, ये हमने निकाला है, तो हम अगर निकाले वाले को अगर क्या डिवाइड कर देते तो अनुपात किसका निकल के आ जाएगा, आय का आ जाएगा। तो इसको देखो 8/4 अनुपात क्या आ जाएगा 3/9, 9/3 अनुपात कितना आ जाएगा 20/5। तो ये अनुपात जो आया वो अनुपात कितना हुआ है, कितना आ जाएगा 2:3:4 आ जाएगा। ये आय का अनुपात निकल के आ गया क्या, 2:3:4 निकल के आ गया। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए और सी का अंतर दे रखा, तो ए और सी, ये किसका, ए का है, ये सी का है, इसका अंतर कितना आ रहा है 2 का आ रहा है, ये अंतर कितने का आ रहा है 2 का आ रहा है, और क्वेश्चन कह रहा है कितने का आ रहा है 18,000, क्वेश्चन क्या कह रहा है 18,000 का है, 18,000 का है। हमसे पूछा क्या गया है, ये 2 की वैल्यू 18,000 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9,000 हो जाएगी। हमसे क्या पूछा गया है, b की वैल्यू पूछी है, तो b की मतलब b की आय, तो b की आय कितना है 3 है, तो 3 से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 27,000 आ जाएगा। आया समझ में, कितने इजीली तरीके से हो गया है, कितनी इजीली तरीके से, बहुत इजी है ये क्या निकालो, बस आप क्या करो कि जो दिया गया बचत का अनुपात है निकाले गए अनुपात से भाग दे दो, बस क्लियर। तो आपका क्या निकल के आ जाए, आय का अनुपात निकल के आ जाएगा। क्लियर, अगर ये समझ में आया तो अगला वाला क्वेश्चन करो फटाफट से, फटाफट से करो, चलो करो ऐसे, ये वाला क्वेश्चन अगर समझ में आया तो करो फटाफट से, करो फटाफट से, आंसर दो इसका क्या आ रहा है, फटाफट से बताओ, करो। देखो क्या बोला गया है क्वेश्चन, क्या बोला गया है कि 675 को नहीं 675 नहीं, एबीसी का व्यय का अनुपात है, क्या दिया हुआ है, एबीसी का व्यय का अनुपात दिया हुआ है, एबीसी का व्यय का अनुपात दिया हुआ है, क्या दिया है 16, 12 और 9। तो व्यय का अनुपात देखो आप पहले क्या दिया है 16, 12 और 9 दे रखा है, ये व्यय का अनुपात दिया हुआ है। क्लियर, ये व्यय का अनुपात दिया हुआ है। अब बोला गया है कि अगर वे अपनी आय का 20%, 25% और 40% बचाते हो। अब एक बात बताओ, ये परसेंटेज की वैल्यू दे रखी है बचाने की, तो 20%, 30% और जो भी कितना है 20%, 25% और 40% बचाते हो तो व्यय कितने करते होंगे, तो जो व्यय 1 है वो व्यय 2 का जो अनुपात आएगा। अब एक बात बताओ, ये कितना कर रहा है, कितना खर्च कर रहा है 20% खर्च कर रहा है, 20% बचा रहा है, तो खर्च कितना कर रहा होगा 80। हमें क्या दिया व्यय का निकाल दो अनुपात, मुझे अगर व्यय का दिया हुआ है तो व्यय का निकालो। क्लियर, तो व्यय का दिया हुआ तो व्यय निकालो, तो व्यय 2 निकल के आ जाएगा 80, 20% बचा रहा है तो व्यय कितना कर रहा है 80। उसके बाद बोला गया है कि 25% बचा रहा है, तो ये कितना बचा रहा होगा, ये कितना खर्च कर रहा होगा 75। और बोला गया है 40% व्यय करता है, तो 40% व्यय कर रहा है तो कितना हो जाएगा, कितना बचा रहा है वो 60 बचा रहा है भाई, 40% बचा रहा है तो 60% क्या कर रहा होगा, खर्च कर रहा होगा। क्लियर है कि नहीं। अच्छा, अब इनका अनुपात निकालो, अनुपात इसको काटो, कितना हो जाएगा 16 पंचे 80 हो जाएगा, और 5 से काटो इसको तो कितना 25 या 75 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, कितना 5 का 12 पंचे 60 हो जाएगा। ये अनुपात निकल के आएगा व्यय का। अब मुझे अगर आय का अनुपात निकालना हो तो आय का अनुपात किससे निकलता है, आय का अनुपात निकलता है कि देखो चाहे वो बचत दिया गया हो चाहे वो व्यय दिया गया हो, दिए गए अनुपात से निकाले गए अनुपात का क्या कर दो, भाग कर दो, तो आय का अनुपात निकल के आ जाएगा। तो देखो इसमें से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 12/25 हो जाएगा, और इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 9/12 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं, क्या आया है कि 12 आ जाएगा, आया समझ में कि नहीं। चलो अब इसको करो, काटो इसको, कितने कट कटेगा, इसका अनुपात निकालो। अब ये भिन्न में दे रखा है तो अनुपात काटो इसको, 3 से काटो, कैसे 3 से कट जाएगा, ये 25 सही है ना। चलो 12 दे रखा है, अब फटाफट से काटो इसको, क्या निकल के आएगा, फटाफट से बताओ इसका क्या आएगा, निकालो फटाफट से। 12/15 अरे सही तो है, 75% ही है ना ये, 25% अगर कर रहा होगा तो कितना 75%, ठीक है। चलो हैं, अरे सॉरी 25 आएगा, ये 15 आएगा, ठीक है। कितना आ गया 15 आ गया, ठीक है। अब ये 15 आ गया है हमारे पास में, अब 15 आ गया तो इसको काटो, 3 से काटो, 3 को 12, 3×5 15 हो गया। अब ये 3×5 15 हो गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये इनका अनुपात क्या बचेगा 1:4, ये इसको 3 3 9, 3 को 12, तो क्या बनेगा ये 4/5 बनेगा, अनुपात क्या बन जाएगा 3/4 बन जाएगा। बस इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम लेकर के इससे सबसे मल्टीप्लाई कर दो, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, और 20 से सबका क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, तो अनुपात 20 आ जाएगा। ये अनुपात 20 से करेंगे तो 4 बार कट जाएगा, 4 को 16 हो जाएगा, और ये 4 से काट दो इसको,
इसको काटो किसको 5 से, तो 5 दिया 15 हो जाएगा। ये आय का अनुपात बन गया 20:16:15 बन गया। क्लियर है। अब हमसे क्या बोला गया है, हमसे बोला गया है क्वेश्चन में, क्या बोला गया है, क्वेश्चन बोल रहा है कि इनका जो क्वेश्चन है, बोला गया है कि इनकी जो आय कितना है कि ABC की कुल आय 35,700 है। तो कुल आय अपने हिसाब से कितनी आ रही है, 6 5 11 1 आ गया, 2 1 3 2 और 1 3 और 5 51 है। और इसका कितना दे रखा है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में बोला गया है कि 1 लाख कितना है 35,700, 35,700। क्लियर। क्या दे रखा है क्वेश्चन में 35,700 है। बस हमें निकालना है किसकी वैल्यू पूछा गया है, हमसे बोला गया है क्वेश्चन में, पढ़ो उस क्वेश्चन में क्या देखें, हमें बोला गया है कि उनकी व्यक्तिगत आय ज्ञात कीजिए, मतलब सबकी ज्ञात करना है। किसकी है, सबकी ज्ञात करनी है। तो 1 की वैल्यू निकालो, यहाँ से कितनी बार जाएगी, ये कितनी बार कट जाएगा, ये 7 बार कट जाएगा, 7 बार, तो 700 आ जाएगी 1 की वैल्यू। 1 की वैल्यू 700 आ गई, तो 20 से निकालो, इसको कितना आ जाएगा, इसकी 7 दूनी 14,000 हो जाएगा। इसकी निकालो 7 से, तो क्या 14 7 16 7 128 हो जाएगा। तो 1 लाख कितना हो जाएगा 12,800 हो जाएगा। इसको करो 7 से मल्टीप्लाई, 700 से मल्टीप्लाई करें तो 15 7 105 हो जाएगा, तो 00 आ गया। तो कितना आ गया 14,000 आ गया, 12,800 आ गया, 12,800 हो गया, और कितना आ जाएगा 10,500 आ गया। क्लियर है कि नहीं है, आया समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो 742, अरे यार 112, ठीक है। क्लियर है कि नहीं है, बहुत इजीली क्वेश्चन होते हैं, बस आप कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन अपनी तरफ से आप जितनी जल्दी कैलकुलेशन करोगे उतनी जल्दी आपको समझ में आएगा। क्लियर है कि नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हो रहा है। करो अगला क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है, फटाफट से कमेंट करो इसका आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन करो फटाफट से, क्या बोला गया है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया, पढ़ो कि 675 रुपये को 75 बच्चों में बांटा गया है। देखो कितने रुपए है, 675 है, वो 75 लड़कों में मतलब 75 बच्चों में बांटा गया है। क्लियर। चलो और बोला गया है आगे, लड़कों एवं लड़कियों में बांटा गया है। प्रत्येक लड़के को 20 रुपये और प्रत्येक लड़की को 5 रुपये दिए गए हैं। ठीक है। तो लड़के और लड़कियों की संख्या निकालने को बोला गया है। देखो यहाँ पर बोला गया है कितना 675 लड़के, तो प्रत्येक लड़कियों को कितना मिला, प्रत्येक बच्चे को कितना मिला 675 रुपये है और 75 लड़के हैं, तो इसको काटो कितनी बार कट जाएगा 9 रुपये, मतलब 9 रुपये प्रत्येक बच्चे को मिला है। 9 रुपये किसको मिला है, प्रत्येक बच्चे को मिला है। ठीक है। अब बोला गया है लड़के हैं, तो एक तरफ लड़के ले लिया और एक तरफ लड़की ले लिया। तो लड़के को कितना मिल रहा है 20 रुपये मिल रहा है, लड़की को कितना मिल रहा है 5 रुपये मिल रहा है। ठीक है। और दोनों को मिलाया कितना मिल रहा है 9 रुपये मिल रहा है। ये 9 रुपये हमने क्या दोनों को मिला करके, तो इसका क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा 4 और इसका कितना हो जाएगा 11। तो इनका जो अनुपात आया है वो संख्याओं का अनुपात कितना है 15। तो इनका जो आया है कितना आ जाएगा 4/11, तो टोटल कितना आएगा 15। और 15 की वैल्यू दे रखी है, मतलब टोटल अपने हिसाब से बच्चे कितने हैं 15 है। क्वेश्चन कह रहा है कितने हैं 75 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ गई। हमसे बोला गया है कि लड़के कितने हैं, तो 1 की वैल्यू 5 है, तो इसकी कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। लड़के 20 हो गई, लड़कियाँ कितनी हो जाएंगी 11 5 55। बस कितनी ईजी हो गया। फोर्थ आंसर कौन सा, फोर्थ ऑप्शन। क्लियर है, कितनी अच्छे तरीके से हो गया आराम से, जैसा क्वेश्चन बोला गया। यहाँ पे क्या निकाल लिया, ये 9 रुपये क्या है कि प्रत्येक बच्चे को, मतलब दोनों, इसमें क्या लड़के भी हैं और लड़कियां भी शामिल हैं। क्लियर है कि नहीं। ये क्या आ गया औसतन आ गया कि दोनों को कितना रुपए मिल रहा है औसतन। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला वाला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, पढ़ो। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, तो बहुत अच्छा है, फ्री का क्वेश्चन है ये, तो समझ लो। पढ़ो क्या बोला गया। बोला गया है क्वेश्चन में, एक बल्ले और गेंद की कीमत 9:5 है। एक बल्ला और गेंद है, दोनों की कीमत का अनुपात क्या देगा 9:5 दे रखा है। तो गेंद है और बल्ला का अनुपात दे रखा है 9:5 दिया हुआ है। गेंद और बल्ला का अनुपात कितना दे रखा है, उनकी कीमत का अनुपात कितना देगा 9:5 है। तो बल्ले और गेंद की कीमत में अंतर कितना अधिक है, कितना है 380 रुपये अधिक है। देखो कितना अधिक आ रहा है, क्वेश्चन बोला कितना अधिक आ रहा है हमें। जो बल्ला है वो गेंद से कितना है, गेंद जो बोल रखा है वो बल्ले से कितना है 380 रुपये अधिक है। तो अपने हिसाब से कितना आ रहा है, अपने हिसाब से कितना आ रहा है, यही बोला गया है ना 9:5 है। ठीक है, बल्ले और गेंद की। अच्छा बल्ला और गेंद, बल्ला इधर है, ये बल्ले का है, बल्ले और गेंद का। तो मैं सोचूं उल्टा कैसे हो रहा है, बल्ले और गेंद का दे रखा है। तो बल्ले और गेंद का अनुपात कितना है 9:5 दे रखा है। बोला गया है कि बल्ले की जो कीमत है वो 9 जिससे 300 कितना देगा 9 से नहीं क्वेश्चन बोल रखा है, क्वेश्चन पढ़ो पहले। बल्ले की कीमत गेंद की कीमत से 380 रुपये अधिक है।
तो 380 रुपये अधिक अपने हिसाब से कितना आ रहा है, 4 अधिक आ रहा है। क्वेश्चन क्या रहा है, 380 है, इसी की वैल्यू दे रखी है। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 नंबर 36 हो जाएगा और 4 पंजे 20। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 95 आ गई। हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि ये बताओ कि गेंद की कीमत क्या है। तो गेंद की कीमत कितनी आ जाएगी, गेंद की कीमत से मल्टीप्लाई कर दो 95 से, 25 हो जाएगा कितना, और 9 पना 45, 45 और 45 247 कितना हो जाएगा, 475 आ जाएगा। कितना इजीली तरीके से हो गया, कितना सिंपल है, ऐसा समझे। सिंपल आप बना सकते हो, आप भी बना सकते हो सिंपल। बस क्वेश्चन में ये देखना है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और हमें रिक्वायरमेंट किसकी है। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, करो फटाफट से। क्या है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, CHSL का क्वेश्चन है, LDC में आया हुआ है क्वेश्चन, फटाफट से बताओ क्या आएगा। एज वाला प्रश्न है, और एज वाले में प्रश्न में क्या होता है, कई तरीके बताएं आपको मैंने इसके, फटाफट से बताओ क्या आएगा। क्या बोला गया क्वेश्चन में, 16 वर्ष पहले मेरे नाना की आयु और मुझसे 9 गुनी अधिक थी। ठीक है, अब लड़का है और एक नाना है, मतलब मैं और नाना जो भी है, अनुपात दिया हुआ है 16 वर्ष पहले की। तो देखो बात करें मैं और नाना का, मैं और नाना की बात कर रहा हूं, तो क्या बोला गया, मैं नाना से कितना है 9, मेरे और नाना का अनुपात क्या दे रखा है कि 9 गुनी अधिक है। ठीक है, 16 वर्ष पहले की बात कर रहा हूं, 9 गुनी अधिक है, मतलब नाना की क्या, नाना की कितना 9 हो जाएगी और मेरी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। देखो 9 गुना अधिक हो गया। ठीक है, चलो कितनी, कब है ये, 16 वर्ष पहले की बात कर रहा है। ये कब की है, 16 वर्ष पहले की है। 16 वर्ष हमने बता दिया कि माइनस लगा दिया, मतलब 16 वर्ष पहले की बात कर रहा है। क्लियर। अच्छा, अब बोला गया क्वेश्चन में कि अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु मुझसे 3 गुना हो जाएगी। अब मुझसे 3 गुना हो रही है, तो ऐसे क्वेश्चन जब भी गुना वाले आते हैं तो आप क्या करो, एक तरीका है, क्या, गुना कोई बड़ा होगा तो जाहिर सी बात है वो बड़े वाला ही होगा। अब जाहिर सी बात है मेरे से 9 गुना है, तो आप क्या है, रेशियो को किस तरीके से मानो। बोला गया क्वेश्चन में कि अगर मेरे से 9 गुना है अधिक है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है वो मेरे से बड़े हैं, तो उनकी एज क्या होगी, बड़ी होगी। तो क्या है, बड़े वाले को 9 मान लो और छोटे वाले को क्या मान लो, 1 मान लो। तो यहाँ पर भी मैंने क्या बोला, 9 गुना अधिक है, तो नाना को क्या मान लिया, 9 मान लिया, क्योंकि उनकी एज बड़ी होगी और मैं उनसे क्या है, छोटा हूँगा, तो हमने क्या मान लिया, छोटा मान लिया। क्लियर। इस तरीके से आप मान सकते हो। ठीक है, ये कब से, ये अब से, मतलब वर्तमान से क्या है, 8 वर्ष बाद का है। ठीक है, ये अब से क्या बोला गया, 8 वर्ष पहले का, मतलब अब से 8 वर्ष पहले का, ये भी 8 वर्ष पहले का है, अब से 8 वर्ष पहले का भी दे रखा है। ठीक है, 8 नहीं 8 वर्ष नहीं, 8 वर्ष बाद का दिया हुआ, ये भी 8 वर्ष पहले का पूछा गया है, ये 8 वर्ष बाद का है, अब से 8 वर्ष बाद का है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये बताओ कि अब से 8 वर्ष पहले दोनों की आयु का जो अनुपात है वो कितना होगा। अब से जो नाना की और दोनों की आयु का अनुपात क्या होगा अब से। तो देखो ये क्या दे रखा है, इसका दे रखा 16 वर्ष पहले का और ये दे रखा है 8 वर्ष बाद का। ठीक है, अभी पहले ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करो, अब ऐसे क्वेश्चनों में अंतर समान किया करो। तो अंतर इसका कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, और इसका कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 आ रहा है। तो इसका अंतर क्या करो, 8 से मल्टीप्लाई कर दो, और इसका अंतर से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है, तो अंतर समान कर दो, तो इसके जो नया अनुपात बनेगा वो अनुपात क्या बनेगा, 2:18 का, और इसका कितना बनेगा, 8:24 का। इनका जो नया अनुपात बन के आ जाएगा। क्लियर है, अब इनका नया अनुपात बन के आ गया है। अब आप बताओ मुझे, ये 2 से 8 बना, तो मतलब कितने साल बड़ा हो गया, कितने साल बाद का हो गया, ये 6 साल बाद का हो गया, और ये कितने साल बाद, ये भी 6 साल बाद का हो गया। ठीक है, अब एक बात बताओ, इनका अंतर कितने का आएगा, ये -16 है और +8 है, दोनों का अंतर कितना होगा, दोनों का अंतर 24 का हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है अंतर कितने का, 24 का है, हम कह रहे हैं अंतर कितने का, 6 का हो गया। अंतर बटे अंतर का जोड़ा बना दिया। ठीक है, हमसे पूछा गया है, हमसे क्या पूछा गया है, दादा और नाना के, तो हम निकाल लेते हैं, किसी के भी निकालो आप किसी का भी निकालो। अब इसी का निकाल लेते हैं, इसका अनुपात क्या दिया हुआ है, इसका अनुपात कितना है, 2 दे रखा है, मतलब 16 वर्ष पहले की निकाल लेते हैं। तो 16 वर्ष पहले का अनुपात कितना था, ये 16 वर्ष पहले का अनुपात किसका हो जाएगा, मेरा। 16 वर्ष पहले का जो हमारी एज थी वो कितनी हो जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 चौका 24, मतलब 16 वर्ष पहले बंदी कितनी होगी, 8 होगी। और नाना का निकालना है, तो नाना का भी क्या हो जाएगा, 24/6 इंटू कितना, नाना का कितना देगा, 18, तो क्या कर 4 18 चौको 72 हो जाएगा। ये 72 कब का, ये 16 वर्ष पहले का, लेकिन हमसे पूछा गया 8 वर्ष पहले का, तो 8 वर्ष पहले का मतलब 8 वर्ष और आगे आ जाओ, तो इसमें भी +8 कर दो, इसमें भी प्लस, ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 80। बस इन्हीं का अनुपात पूछा गया, तो अनुपात कितना हो जाएगा, 16:80 का। तो क्या हो जाएगा इसका, तो इसका कितना हो जाएगा, 1:5 का। क्लियर है कि नहीं, बस यही हमसे पूछा था, 1:5 का हो जाएगा। कितना सिंपल क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में बोला जाए वो क्वेश्चन में करते चले जाओ। क्लियर, हमसे क्या बोला गया था, 16 वर्ष पहले का नहीं पूछा था हमसे पूछा गया था 8 वर्ष पहले का, तो 16 वर्ष पहले का हमने निकाला था, तो उसमें 8 प्लस कर देंगे तो 8 वर्ष पहले का हो जाएगा वर्तमान से। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, चलो देखो क्या फटाफट से देखो क्या देखा क्वेश्चन दिया हुआ है, पढ़ो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये,
और आज का लास्ट क्वेश्चन भी है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप क्या किया करो कि क्वेश्चन मैंने आपको, देखो कितना बढ़िया तरीके, पहले आपको मैंने पूरा टॉपिक पढ़ा दिया क्या था, अब आपको मैंने हर टॉपिक, ऐसे ही आपको हर टॉपिक के मिलेंगे, चाहे वो अनुपात समान अनुपात हो, अब अगला वाला मिक्सर एनी लिए, जो भी एग्जाम में आए होंगे, हर टॉपिक का आपको जितने भी एग्जाम में पीछे गए पूछे गए प्रश्न में सबके सब मैं लेके आया करूंगा, हर टॉपिक का लेके आया करूँगा। और आप मुझे बताओ कमेंट में कि आपको ये सेशन कैसा लगेगा। अगर मैं इसको कंटिन्यू रखूँ तो मुझे बताओ, अगर मैं कंटिन्यू रखता हूँ तो आपको सही लगेगा, या फिर मैं ऐसी क्लास को मैं बंद कर दूँ कि जो पीछे गए पूछे गए होंगे प्रश्न जितने भी हैं, कि इसको मैं बंद कर दूँ ये वाली क्लास को, या कंटिन्यू करूँ, आप मुझे कमेंट में करके बताना। क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ गया? तो आपको क्या है, अच्छी लगी होगी तो क्लास में और आगे बढ़ाऊं, नहीं अगर नहीं होगी तो आपको क्या टॉपिक करवा के मैं खत्म करता हूं। क्लियर है? तो आप मुझे कमेंट में बताना कि ऐसी क्लास को मैं कंटिन्यू करूं या नहीं करूं। क्लियर? चलो अगर देखो क्वेश्चन क्या बोल रखा है, क्वेश्चन क्या हुआ है कि यदि 1,180 रुपए की राशि को ABC में इस प्रकार बांटी जाती है कि A के हिस्से का 2 गुना, B के हिस्से का, A के हिस्से का 2 गुना, B के हिस्से का 5 गुना और C के हिस्से का 7 गुना बराबर है। देखो क्या क्या बोल रखा है, A के हिस्से का 2 गुना तो 2 गुना हो गया, B के हिस्से का 5 गुना तो B के हिस्से का 5 गुना हो गया, और C के हिस्से का 7 गुना, दोनों आपस में क्या है, सब बराबर है। अब देखो ये बराबर वैल्यू दे रखी है तो आप डायरेक्ट रेशियो निकाल सकते हो। अब ये मत पूछना सर ये रेशियो डायरेक्ट कैसे निकलेंगे, मैंने आपको सब कुछ बताया हुआ है पहले, और जिसको नहीं पता है आप डायरेक्ट जा सकते हो, आप क्लास में देखो पीछे। हमें A का रेशियो निकालना है तो A को बंद करो, क्या हो जाएगा, 7 गुना 35 हो जाएगा। B का रेशियो निकालो तो कितना, B को बंद करो, बाकी का डिवाइड करो, 14 हो जाएगा। और इसको क्या करो, C का निकालना तो C को मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, बाकी के मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, अभी अनुपात किसका निकला, 35 अनुपात 14 अनुपात 17 का निकला, 10 का निकला। क्लियर, ये तीनों में क्या हो गया, अनुपात निकल के आ गया, और टोटल कितना हो गया, 59 हो गया। क्लियर, क्वेश्चन बोला है 1180 है तो इसी की वैल्यू दे रखी है, ये 59 निकल गया, तीनों ये अनुपात निकल के आया, और टोटल कितना है, 59 हो गया। इसी की वैल्यू दे रखी है 1180, तो ये 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 1 की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 20 निकल के आ जाएगी। क्लियर है, ये क्या निकल के आ गई, 20 निकल के आ गई। क्लियर है कि नहीं है? अब हमसे क्या पूछा गया है, A की पूछा गया है कि A का हिस्सा कितना होगा, तो A का हिस्सा कितना हो जाएगा, A की 20 है तो इसका कितना हो जाएगा, 20 से मल्टीप्लाई कर दो, 35 दूनी 70, 700 रुपये हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं? क्लियर, तो ये आपका क्या है कि ये क्वेश्चन, आप मुझे ये बताओ कि आपको कैसा लगा। अगर ये क्लास मैं कंटिन्यू रखूं तो आप मुझे बता दो कमेंट में करें कि ऐसी क्लास सर आप हर टॉपिक के लेके आओ, तो मैं हर टॉपिक की आपको क्लास लेके आऊंगा, ताकि आपका क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन में यह टॉपिक मैंने जो पढ़ा हुआ है कि टॉपिक में अगर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं मैं किस तरीके से हैंडल करूं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बताओ हर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, समझ में, और ज्यादा पीछे का नहीं है, अभी का ही है 2022-23 के क्वेश्चन है, 20, 21, 22, 23 के बस। क्लियर है कि नहीं? और आपको क्या है कि क्वेश्चन हैंडल करने का, प्रेशर को झेलने का आपके अंदर क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? आया समझ में? तो ऐसे क्वेश्चंस करने का प्रैक्टिस मैं करवाता रहूंगा ऐसे ही, और जितने भी टॉपिक होंगे सभी टॉपिक का मैं लेके आऊंगा। आप मुझे बताओ कमेंट करके कि मैं लेके आऊं भी या नहीं लेके आऊं, नहीं तो आपका पूरा टॉपिक खत्म करवा दूं, खत्म करूं टॉपिक। क्लियर, और संडे को आप तैयार रहा करो, संडे को रात के 9 बजे आपको मैं पूरे टॉपिक का, मतलब जितना भी जिसका भी सारे टॉपिक हो गए वो प्रैक्टिस सेट चलेगा, वो हर संडे को चलेगा, वो अलग है। क्लियर, चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। जय हिंद।